जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बस्तर के एक महान शासक के बारे में। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं रुद्र प्रताप देव के बारे में। स्टोरी के हिसाब से समझेंगे कि किस प्रकार इनका शासन रहा है, इनके ज़माने में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या अच्छे कार्य थे, इनके ज़माने में कौन से विद्रोह हुए, सबके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग हमारी कहानी को शुरू करते हैं। बस्तर संभाग को जूम इन करते हैं। इस क्षेत्र में हमारे शासक रहते हैं रुद्र प्रताप देव। इनके जन्म के बारे में बात करेंगे तो वर्ष 1885 में बस्तर के शासक रहते हैं भैरम देव। इनके यहाँ जन्म होता है इनके पुत्र रुद्र प्रताप देव का। भैरम देव का इतिहास अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रोचक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। तो यदि आपको चाहिए होगा भैरम देव के बारे में जानने के बारे में तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उनके बारे में स्टोरी लेकर आएंगे। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं आज रुद्र प्रताप देव जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्ष हम लोग चलते हैं 20 जुलाई 1891। 20 जुलाई 1891 भैरम देव की मृत्यु हो जाती है। उस समय हमारे रुद्र प्रताप देव की आयु रहती है मात्र 6 वर्ष। ऐसे समय पे कि बाल्यकाल पे है, शासक नहीं है, उत्तराधिकारी हमारे रुद्र प्रताप देव शासन करने के लिए अभी योग्य नहीं थे, काफ़ी छोटी आयु थी। तो ऐसे में अंग्रेज लोग 2 अधिकारियों को भेजते हैं। एक का नाम रहता है फैगन और एक का नाम रहता है गेयर। फैगन और गेयर ये जो है संरक्षण में लेते हैं बस्तर को। जब तक हमारे रुद्र प्रताप देव वयस्क नहीं हो जाते तब तक फैगन और गेयर ही जो है बस्तर का पूरा कार्यभार देखते हैं। बस्तर पे इनडायरेक्टली कहा जाए तो अंग्रेजों ने शासन किया। इस समय की बात आती है 1891 से 1903। फैगन और गेयर का आपको शासन देखने को मिलेगा। इस समय हमारे रुद्र प्रताप देव जी रहते हैं रायपुर में। रायपुर में इनकी शिक्षा होती है राजकुमार कॉलेज में। जी हाँ, ये शिक्षा जो है इनके लिए ग्रहण करते हैं राजकुमार कॉलेज में। वर्तमान में भी राजकुमार कॉलेज आपको रायपुर में देखने को मिलेगा। वर्तमान में इसे स्कूल कहा जाता है, जहां पर यहाँ पे स्कूली शिक्षा को मिलेगी। नाम आपका राजकुमार कॉलेज ही रखा जाएगा। पुराने समय में यहाँ पर राजा महाराजाओं के बच्चों को ही शिक्षा दी जाती थी। तो रुद्र प्रताप देव ने अपनी शिक्षा ग्रहण की है राजकुमार कॉलेज से। आगे चलते हैं, हम लोग स्टोरी में आगे आते हैं। वर्ष 1908। 1908 में रुद्र प्रताप देव बड़े हो जाते हैं और 23 वर्ष की आयु में इनका राज्य अभिषेक होता है। क्योंकि अंग्रेजों के अधीन ही जो है अंग्रेजों ने अपना संरक्षण में शासन किया था, तो रुद्र प्रताप देव भी शासन करते, तो अंग्रेजों के संरक्षण में इनका शासन चलते रहता है। ऐसा कह सकते हैं हम लोग रुद्र प्रताप देव की सहायता के लिए फैगन और गेयर अंग्रेज अधिकारी अभी भी शासन में लगे हुए रहते हैं राजा के सहयोग करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरी में हम लोग बात करेंगे प्रमुख कार्य जो हमारे रुद्र प्रताप देव ने किए हैं। उनमें सबसे पहला आएगा बस्तर में सड़कों का निर्माण करना। यदि आप पूरा बस्तर को देखेंगे तो आधुनिक बस्तर में जो सड़कों का नेटवर्क बढ़ा है या बना है, उनमें कहीं ना कहीं श्रेय आपका जाएगा रुद्र प्रताप देव का। उन्होंने ही जो है सड़कों के निर्माण करवाने में अपना योगदान दिया। इसके अतिरिक्त बस्तर में कई पुस्तकालय खोले गए। इसके साथ साथ जगदलपुर को, जो आज वर्तमान में अगर आप जगदलपुर को देखेंगे, जैसे यदि आप लोग घूमने गए होंगे तो चौराहों का शहर कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे चौराहे वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट है जगदलपुर का वर्तमान में, वो कहीं ना कहीं आपका रुद्र प्रताप देव जी से जुड़ता है। उन्होंने ही जगदलपुर को चौराहों का शहर बनवाया। इसके अतिरिक्त आपको कई सारे बांध का निर्माण भी रुद्र प्रताप देव के टाइम पे ही आपको देखने को मिलेगा। हम लोग इन शॉर्ट कह सकते हैं जो भी बस्तर में आधुनिक विकास हुए हैं उनकी कहीं ना कहीं नींव हमारे रुद्र प्रताप देव जी ने ही डाली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग और बात करेंगे इनके बारे में। तो वर्ष 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध जब होता है तो रुद्र प्रताप देव अंग्रेजों का सहयोग करते हैं। अंग्रेजों के सहयोग करने के कारण प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। तो ये कार्य भी आप याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है आपका रुद्र प्रताप देव ने अंग्रेजों का सहयोग किया, जिसके कारण उन्हें सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी में। तो हमको देखने को क्या मिलेगा, राय बहादुर बैजनाथ पांडा, ये आपका रुद्र प्रताप देव के अंतर्गत एक अधिकारी कार्य करते हैं। इनके द्वारा बस्तर के वनों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था और बस्तर रियासत में अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी गई थी। तो शिक्षा के तहत आप देखेंगे अच्छा काम होता है। वनों को आरक्षित वन घोषित कर देते हैं, जिसके कारण एक विद्रोह जो है जन्म लेगा बैजनाथ पांडा, और अंग्रेजों के जो कार्य हो रहे थे इसके कारण एक विद्रोह जन्म लेगा। हम लोग उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हैं विद्रोह की। तो वर्ष 1910 भूमकाल विद्रोह होता है। भूमकाल विद्रोह की अगर हम लोग जड़ों पे जाए तो आपको बैजनाथ पांडा का आतंक देखने को मिलेगा। अंग्रेज अधिकारियों का जो रहता है अपना
काम थोपना। इसके कारण दिखेगा, एक तरीके से कहा जाए तो आदिवासियों को बस्तर के वो अपने राजा को हमेशा भगवान की तरह पूजते थे। उनको कहीं ना कहीं लगने लगा कि राजा की शक्ति कमजोर हो रही है और उन्होंने बस्तर बस्तरियों का है कहकर एक आंदोलन छेड़ दिया जिसका नाम था भूमकाल विद्रोह। भूमकाल का अर्थ क्या होता है? धरती का कंपन या धरती का कांप जाना। ये ऐसा विद्रोह था जो पूरे बस्तर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में अगर हम लोग बोलेंगे तो कौन रहते हैं इसके नेतृत्व करता? गुंडाधुर। अगर आपको भूमकाल विद्रोह के बारे में पूरी वीडियो चाहिए होगी, हम लोग एक प्रॉपर अलग से एक सेक्शन बनाएंगे, गुंडाधुर ने किस प्रकार नेतृत्व किया इस विद्रोह का, और भी बहुत सारी चीजें हैं। भूमकाल विद्रोह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसको हम लोग समझेंगे। अगर इसके मुख्य उद्देश्य की बात बोलेंगे तो याद रखिएगा, बस्तर में मुड़िया राज स्थापित करना भूमकाल विद्रोह का मेन लक्ष्य था। वो चाहते थे कि कोई भी बाहरी जो है बस्तर पे शासन ना करे, जैसा कि आदिवासियों को प्रतीत हो रहा था कि अंग्रेज जो है बाहर से शासन लेकर आ रहे हैं या अंग्रेज अपना कानून हमारे यहाँ थोप रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्र प्रताप देव जी के बारे में एक और जो जानकारी मिलती है, इनके शासन काल में एक घैटी पौनी प्रथा जो है वो प्रचलित थी। घैटी पौनी प्रथा में एक्चुअल में क्या था, तो स्त्रियों की नीलामी के बारे में बात की जाती थी। स्त्रियों की नीलामी कहा जाए तो ऐसी कोई भी महिलाएं जो विधवा है या फिर जिनका पति उनको छोड़ गया है, तो राजा जो है कुटुंब की बहाली के लिए, घैटी पौनी का अर्थ होता है कुटुंब की बहाली, कुटुंब की बहाली के लिए घैटी पौनी प्रथा का आयोजन करते थे, जिसमें स्त्रियों की नीलामी होती थी। इसमें पर्टिकुलर आपको 4 जातियां देखने को मिलेंगी जिनकी नीलामी होती थी: धोबी, कमार, सुंडी और पनका। याद रखिएगा, ये 4 जातियों की महिलाओं की नीलामी की जाती थी, जिसके बदले राजा टैक्स लेते थे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जिस जाति की महिला की नीलामी होगी वो खरीदने वाला व्यक्ति भी उसी जाति का होगा। तो ये एक प्रथा आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो राजा के शासन में हमारे पास कुछ इतनी ही स्टोरी है, हल्का सा हमने शॉर्ट में वीडियो बनाने की कोशिश की है। 16 नवंबर 1921 तिथि आती है, हमारे राजा का जो है मृत्यु हो जाती है, राजा जो है पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। इसके पश्चात इनकी पुत्री प्रफुल्ल कुमारी भंज देवी या प्रफुल्ल कुमारी भंजदेव बस्तर की शासिका बनती है। इनकी स्टोरी भी अच्छी रहेगी। ये बस्तर की एकमात्र महिला शासिका रही है, या हम कह सकते हैं बस्तर की पहली महिला शासिका आपको देखने को मिलेंगी। पूरे बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ में के इतिहास में इनके अतिरिक्त कोई और महिला शासिका आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमने शॉर्ट्स में स्टोरी जो कवर करने की कोशिश की है, उसमें हमने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार जो है रुद्र प्रताप देव बस्तर के विकास में योगदान करते हैं। आधुनिक बस्तर यदि हम लोग देखेंगे तो उनके विकास में कहीं ना कहीं रुद्र प्रताप देव जी का नाम आएगा। चाहे बांध बनवाने की बात हो, चाहे पुस्तकालयों के निर्माण की बात हो, चाहे बस्तर में सड़कों के नेटवर्क की बात हो, या जगदलपुर को एक मॉडर्न सिटी चौराहों का शहर बनाने की बात हो। तो इतना था हमारी आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी हम लोग इसको ओवर करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।